नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं खान सर और रोशन सर के बारे में। किस तरह से दोनों का विवाद सुर्खियों में छाया हुआ है। पूरे मीडिया जगत में खान सर और रोशन सर की बातें हो रही है और बातें क्यों हो रही है दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करें तो रोशन सर का भाई है, उसकी नेपाल में मौत हुई। अब रोशन सर बाहर आए जब जमानत पर, तो उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि ये साजिश है, उसको मारा गया है। अब सीधा सीधा आरोप वो खान सर पर लगा, क्योंकि खान सर की एकेडमी पे हमला हुआ था। एफआईआर भी खान सर ने करवाई थी, जिसके कारण रोशन सर जेल में थे। इसी के चलते रोशन सर उस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश के तहत मेरे भाई को मारा गया है, उसकी वजह से ही मेरे भाई की मृत्यु हुई है। दोस्तों ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि नेपाल में जो रोशन सर का भाई है उसकी मृत्यु हुई है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या है, कैसे उसकी मृत्यु हुई। लेकिन दोस्तों उसके दोस्त जो उसके साथ गए हुए थे, उन्होंने साफ साफ बताया कि जो रोशन सर का भाई है वो नींद की गोलियां खाता था, मिर्गी की गोलियां खाता था। अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि गोलियां खाने से हुई है मौत या कुछ और कारण है। इसी बीच खान सर भी सोशल मीडिया पर आकर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो जो भी उसके साथ घटना हुई है उसकी जांच में सहयोग देने की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब मामला इस तरह से हो जाता है कि एफआईआर हो चुकी है रोशन सर के ऊपर, तो वो बयान देने आम बात हो जाती है, क्योंकि फिर सीधा सीधा आरोप लगना तय हो जाता है जिसने भी एफआईआर करवाई है, जिसका दुश्मन है। लेकिन दोस्तों दोनों टीचर हैं, दोनों समझदार हैं, क्या दोनों को बैठकर इसका समाधान करना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, इतने समझदार टीचर हैं, इतने छात्रों को शिक्षा देते हैं, इतने छात्र पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब पाते हैं, क्यों ना ये भी दोनों बैठकर बात करें कि ये घटना क्यों हुई और मामला बैठकर सुलझाए। दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा अभी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं एक दूसरे पर कि ये सब घटना खान सर की वजह से हुई है। अब ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हो जाएगा और पूरे इंडिया के सामने, पूरे देश के सामने उसकी रिपोर्ट आएगी, तो सबको पता ही चल जाएगा कि इसकी मौत किस कारण से हुई है। दोस्तों अगर कोई गुस्से में कोई भी कदम उठाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता। वैसा ही अब भी इस घटना में हो रहा है, क्योंकि सब लोग ऊपर बयान दे रहे हैं, सब लोगों का गुस्सा चल रहा है। जैसे रोशन सर का गुस्सा जायज है, क्योंकि उसका भाई गया है, उसकी भाई की मृत्यु हुई है, उसका भी गुस्सा जायज है, क्योंकि जब एक परिवार से कोई भी बिछड़ जाता है, किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत दुख की बात है ये। लेकिन दोस्तों रोशन सर और खान सर दोनों समझदार हैं और पहले भी मिल चुके हैं। ये जिस तरह से आपने पहले वीडियो देखा होगा कि खान सर जब बीमार होते हैं तो रोशन सर उनसे मिलने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, किस तरह से वो कितनी अच्छी दोस्ती दिख रही थी टीचरों की। सब छात्र भी ये बोल रहे थे कि क्या दोस्ती है टीचरों की, कितने घुल मिलकर टीचर रहते हैं। ये नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट में रहते हैं और एक दूसरे के ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं पढ़ाई के बारे में कि मैं कितने छात्रों को आगे लेकर जाऊंगा, मैं कितने लोगों को मैं रोजगार दे पाऊंगा। सब लोग ये कंपटीशन में लगे रहते हैं। सब लोग देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि छात्र किसी न किसी तरह से आगे बढ़कर और देश का नाम रोशन करे और कोई ऐसी पोस्ट मिले उसको जो घर का स्थिति को सुधार सके। क्योंकि छात्र बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, बहुत ही दिन रात मेहनत करते हैं, दिया बत्ती की रोशनी में पढ़ते हैं और तब जाकर वो वहां तक पहुंचते हैं। और ये उनकी मेहनत का नतीजा है और टीचरों की मेहनत का नतीजा होता है कि छात्र पढ़ लिख कर एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है। और इसी का ध्यान में रखते हुए रोशन सर और खान सर को भी ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जो भी विवाद हुआ है उसको
बैठकर सुलझाकर आगे छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो बाद में दिक्कत आती है कि छात्र भी आपस में विवाद में घिर जाते हैं कि ये उस अकेडमी का है, ये उस अकेडमी का है। बाद में छात्र भी आपस में भिड़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा भी होगा कि इस तरह से छात्र आपस में भिड़ रहे थे जब रोशन सर को एफआईआर हुई थी और रोशन सर को जेल में ले जा रही थी पुलिस। आपने भी देखा होगा दोस्तों। इसलिए दोनों टीचरों को इस बात पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा, बैठकर बात करनी होगी और ये जो भी झगड़ा है इसको प्यार से सुलझाना होगा। और दोस्तों, जिस तरह से 2 जून को जब घटना हुई थी, जो एकेडमी पे हमला हुआ था, वो वीडियो भी देखी थी, खान सर ने भी देखी थी और पूरी दुनिया ने भी देखी थी। जिस तरह से खान सर ने फिर एफआईआर करवाई थी, फिर रोशन सर को गिरफ्तार करके लेकर गई थी पुलिस। ये भी थोड़ा सा दुखद बात है कि कोई टीचर दूसरे टीचर पर एफआईआर करवा देता है। ये मामला भी तभी सुलझ लेना चाहिए था खान सर को भी कि किस तरह से, कोई बात नहीं, समझ के लेना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। रोशन सर से बात करके ये समझाना चाहिए था, ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में ध्यान देना चाहिए। अगर ये उसी वक्त ये सुलझा लेते, आपस में बैठकर बात कर लेते, तो इतना बड़ा भी मामला नहीं हो जाता है। अब रोशन सर भी गुस्से में हैं कि ये सब मेरे भाई की जो मौत हुई है, ये सब खान सर की वजह से हुआ है। अब देखना होगा कि क्या आगे इसका मोड़ आता है, क्या निर्णय निकलता है। लेकिन खान सर भी बयान दे चुके हैं अपनी सोशल मीडिया पर कि बहुत दुखद बात है और ये किसी के साथ ना हो ऐसा, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य अगर चला जाता है तो वो बहुत दुख की बात हो जाती है दोस्तों। तो खान सर ने भी श्रद्धांजलि दी है सोशल मीडिया पर आकर। दोस्तों, देखते हैं अभी आगे इस घटना का क्या मोड़ आता है। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि खान सर और जो रोशन सर का जो मामला चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, इसके बारे में आप बताइए कि क्या मामला ये बैठकर सुलझाने में अच्छा है या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए अच्छा है। आप भी हमें अपनी राय दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद।